हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं आपके बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 4 के बारे में, जिसका नाम है आपका लिपिड्स। इसके पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन के और जो आपका बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उनको देख सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं लिपिड्स की। लिपिड होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ के लिए जानते हैं। तो लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डाइट। लिपिड जो होते हैं ये हमारी डाइट का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि लिपिड जो होते हैं वो हाई एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। लिपिड में जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स आपके होते हैं जैसे रोटी, चावल, आलू, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लिपिड में जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि लिपिड होता क्या है। तो लिपिड हमारे डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि लिपिड को सबसे पहले कब यूज़ किया गया था, तो लिपिड को सबसे पहले जर्मनी के बायोकेमिस्ट थे ब्लोर नाम के बायोकेमिस्ट थे, उन्होंने इसको यूज़ किया था। 1943 में यूज़ किया था इस वर्ड को। अब अगर हम लोग ये देखें कि लिपिड की डेफिनीशन क्या होती है या लिपिड होता क्या है, तो लिपिड हमारा एक तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके स्ट्रक्चर में आपका हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये आपका कैसा कंपाउंड है, लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो लिपिड होता है ये आपका फैटी, वैक्सी और ऑयली कंपाउंड होता है। यह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें सॉल्युबल का मतलब होता है विलेय होता है, लेकिन पानी में ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। देखिए वैक्सी प्रोडक्ट का मतलब जैसे आप लोग समझ रहे होंगे कि वैक्स वगैरह होता है, मोम वगैरह होता है, तो मोम को अगर आप पानी में घोलेंगे तो पानी में मोम आपकी आसानी से घुलती नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि लिपिड बनता कैसे है, देखिए ये हमारा जो फार्मूला है वो ग्लिसरॉल का फार्मूला है। CH2OH सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है CHOH के साथ में, और फिर ये CHOH सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है CH2OH के साथ में। ये हमारा ग्लिसरॉल हो गया। ग्लिसरॉल को जब हम रिएक्ट कराते हैं HCOOH सिंगल बॉन्ड R से, यहाँ पे जहाँ भी टर्म R यूज़ हो रहा है तो R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। कोई भी आपका जो एल्किल ग्रुप होगा वो R हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका CH3 हो गया या फिर आपका C2H5 हो गया, यानी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम आपका एल्किल ग्रुप कहलाता है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने पे जो इसका ये H होगा, ये H इसके OH को लेके सेपरेट हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ये किसका फॉर्म निकाल देगा, H2O का फॉर्म निकाल देता है, और बाकी जो कंपाउंड आपका बचा उसको आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐड करके लिख देना है। यहाँ से क्या बचा, CH2O बचा, तो यहाँ पे हमने CH2O लिखा। फिर इसके बाद यहाँ से CO और R- बचा, तो यहाँ से CO और R- लिखा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस COOH को तोड़ेंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से टूटता है। ये डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ आपका R- ऐड है, तो ये वाला OH हट गया, तो इतना ही फॉर्म बचा जो फॉर्म हमारा यहाँ पे लिखा है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये किसका स्ट्रक्चर होता है, लिपिड का स्ट्रक्चर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की, कि लिपिड को कितने टाइप से क्लासीफाई किया गया है। तो लिपिड जो हमारा होता है इसको 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल हैं आपके ट्राइग्लिसराइड और बी वैक्स का मतलब मधुमक्खी का जो मोम होता है वो। कंपाउंड लिपिड का है आपका फॉस्फोग्लिसराइड और कैरासिन। ड्राइव्ड लिपिड का एग्जाम्पल है आपका स्टीरॉयड, टारपीन, कैरेटिनॉइड्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग इनकी डिटेल। तो फर्स्ट है हमारा
सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड होता क्या है? तो यह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है, जिसकी वजह से इसको ईस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा, पीछे टेबल में भी बताया है कि बी वैक्स और ट्राईग्लिसराइड होते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्म होता है कंपाउंड लिपिड का। जो कंपाउंड लिपिड होता है इसमें मेनली CH और O ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन CH और O के साथ साथ इसमें आपका S और N एलिमेंट भी प्रेजेंट होता है। S और N यानी सल्फ़र और नाइट्रोजन एलिमेंट अगर आपका प्रेजेंट है तो उसको हम लोग हेट्रो एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम लोग कंपाउंड लिपिड बोलते हैं। अगर आपका सिंपल सी लैंग्वेज में CHO के साथ में S और N एलिमेंट भी प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग कंपाउंड लिपिड कहते हैं। एग्जाम्पल में आपके हो जाएंगे फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, सल्फोलिपिड्स एट्सेट्रा। अब नेक्स्ट और तीसरे की बात हम लोग करते हैं डेराइव्ड लिपिड। डेराइव्ड लिपिड क्या होता है? तो इसे सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? वाटर के साथ में रिएक्ट कराना। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आपका कौन सा लिपिड फॉर्म्ड होता है? डेराइव्ड लिपिड फॉर्म्ड होता है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके स्टीरॉइड्स, तारपीन्स वगैरह हो गए। अब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है लिपिड और लिपिड के क्लासिफिकेशंस क्या हैं। अब हम लोग बात करते हैं फैटी एसिड्स के बारे में कि फैटी एसिड होता क्या है। तो फैटी एसिड जो होता है इसको हम लोग COOH से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपने एक फॉर्म देखा था, ये जो फार्मूला था ये किसका फार्मूला था? ये आपका फैटी एसिड का ही फार्मूला था। तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं फैटी एसिड। तो फैटी एसिड होता क्या है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफेटिक कार्बोनिक चेन को मिला देंगे तो फैटी एसिड बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब हो गया COOH, और इसके साथ अगर आप एलिफेटिक का मतलब जो मैंने अभी आपको बताया कि एलिफेटिक का मतलब है वो चैन आपस में जुड़ेगी नहीं। कार्बन आप कितने भी ले लीजिए लेकिन वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। और एरोमेटिक का मतलब होता है जैसे बेंजीन रिंग, ये आपस में जुड़ गए। तो यहाँ पे कोई भी R ग्रुप लग सकता है। R का मतलब पीछे भी बताया है आपको कि एल्किल ग्रुप होता है, जैसे कि आपका CH3 हो गया, आपका C2H5 हो गया, इस टाइप से कोई भी ग्रुप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं फैटी एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि किसके बेसिस पे हैं? केमिकल नेचर के बेसिस पे। तो केमिकल नेचर के बेसिस पे फैटी एसिड्स को हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उसके एग्जाम्पल हमारे हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका स्टीयरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, आर्किडिक एसिड। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे लिनोलिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। इनके दोनों के नाम अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे है आपका आर्किडिक एसिड और यहाँ पे है आर्किडोनिक एसिड, ठीक है। अब इसके बाद में जब हम लोग बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपका दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में MUFA के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट होता है पॉलीसैचुरेटेड एसिड, तो उसको हम लोग जानते हैं PUFA के नाम से जानते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब होता है कि जो स्ट्रेट चेन में होंगे और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, यानी कि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिसमें कार्बन कार्बन आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं वो आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड हो जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा स्टीयरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, आर्किडिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जिनकी स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आता है, उसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। जैसे लिनोलिक एसिड,
ये यहाँ पे 2 बार लिख गया, एक ही बार आपको लिखना है, लिनोलिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, तो ध्यान रखना, चाहे शॉर्ट फॉर्म में आप यहाँ लिख सकते हैं। सैचुरेटेड क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल फॉर्म आ रहा है, और डबल क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्म यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के जो टाइप होते हैं उनके बारे में। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के मैंने टेबल में आपको 2 टाइप बताए, मोनो और पॉली। तो अगर आप यहाँ पे मोनो की बात करेंगे तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग MUFA के नाम से जानते हैं, और पॉली अनसैचुरेटेड, यहाँ पे अन लिखना भूल गए थे तो उसको आप ऐड कर लीजिएगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को PUFA के नाम से जानते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड एसिड होते क्या हैं, तो द फैटी एसिड हैव 1 डबल बॉन्ड इन कार्बन चेन। अगर आपका एक डबल बॉन्ड कार्बन चेन में प्रेजेंट है तो वो आपका मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो आपका पॉली है। ठीक है, मोनो का मतलब एक, पॉली का मतलब बहुत। तो अगर एक प्रेजेंट है तो मोनो अनसैचुरेटेड, अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट है तो पॉली हो जाएगा। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो हो जाएगा लिनोलिक एसिड, इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं। लिनोलिक एसिड का एक दूसरा स्ट्रक्चर होगा जिसमें 3 डबल बॉन्ड आपके प्रेजेंट होंगे। आर्किडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा पार्ट है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड्स के लिए हमारी न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो कुछ इसेंशियल होती हैं, कुछ नॉन इसेंशियल होती हैं। जो इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं इनको ह्यूमन बॉडी से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, यानी इनको हमको डाइट के रूप में लेना पड़ेगा, यानी आपको अलग से खाने के फॉर्म में इनको खाना पड़ेगा तब ये हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं। जैसे एग्जांपल में हो गया आपका लिनोलिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड। और जो नॉन इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं इनको ह्यूमन बॉडी से ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी इनको हमको बाहर से अपनी डाइट में नहीं लेना पड़ता है। जैसे आपका स्टेरिक एसिड हो गया, पाल्मिटिक एसिड हो गया, आर्किडोनिक एसिड हो गया, ये सारी चीज़ें। तो इसेंशियल का मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हमारी बॉडी नहीं जनरेट कर रही है, हम बाहर से फूड में ले रहे हैं, वो इसेंशियल, और जो हम बाहर से फूड में नहीं ले रहे हैं वो हमारे नॉन इसेंशियल हो जाएंगे। तो इस तरीके से करके आज हम लोगों ने फैटी एसिड, टाइप ऑफ फैटी एसिड्स, लिपिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में अपना जो साइड में आपका बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। Thanks for watching.